नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने वीकली एनालिसिस वाली वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है यहाँ पे मैं जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बताने वाला हूं, क्लियरली डिस्क्लेमर है कि मैं आपको मेरा एनालिसिस शेयर करने वाला हूं। तो इस एनालिसिस को आप पूरा ध्यान से सुनिएगा, अपना पेपर पेन जो भी आपके पास में लेके बैठिए, जिस कारण आप नोट्स बना सकते हैं पूरे हफ्ते के लिए। और अब मैं आपके सामने जो भी बातें बताने वाला हूँ उसके ऊपर आप जैसा भी ट्रेड लेंगे या कुछ भी पोजीशंस बनाएंगे, मेक श्योर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर ले रहे हैं। तो जैसे मैंने आपको लास्ट वीक में आपके सामने में आया था, मैंने आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी कि अब जो है वो फेज़ चालू हो रहा है जिसके अंदर में हमको इस हफ्ते के अंदर में किसी भी दिन एक बड़ी रेड कैंडल जैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। एक बड़ी रेड कैंडल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल सकता है। एंड सेम गोज फॉर द बैंक निफ्टी ऑल्सो, कि बैंक निफ्टी भी एक बार नीचे की तरफ में आ सकती है। तो हम लोगों ने क्लियर कट देखा कि हम लोगों ने संडे के दिन में डिस्कस करके गया था आपके लिए दोपहर में, एंड इन द मंडे इटसेल्फ इसने गैप अप खोला, काम किया। ट्यूसडे को फिर हम वहाँ से नीचे आए तो एक प्रॉपर एक बड़ी कैंडल हमको एक नीचे की तरफ में 2 दिन में देखने को मिल गई। तो एक अच्छा खासा हमको 1000 पॉइंट के आसपास में मूवमेंट बैंक निफ्टी के अंदर में, 1200 और 300 पॉइंट के आसपास में एक गिरावट हमको निफ्टी के अंदर में भी देखने को मिल गई। तो अब हमको इस हफ्ते के लिए क्या अप्रोच से जाना है, क्या होने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, वो सारी चीज़ें मैं आपके सामने डिस्कस कर लेता हूँ। तो आ जाते डायरेक्टली निफ्टी के चार्ट के ऊपर में। ये आ गया आपके सामने निफ्टी का चार्ट। ये डेली बेसिस की कैंडल हमारी कैंडल बनी हुई है और इस कैंडल के ऊपर में आपको ये देखने को मिला कि यहाँ पे एक डोजी बनी है। जब मैं आपके सामने लास्ट वीक आया था तो यहाँ पे हम खड़े थे, आप देख सकते हो किस प्रकार का एक बड़ा मूवमेंट हमको देखने को मिला। 900 से सीधा हम आए 600 तक और अब यहाँ पे एक बार आके काम करे हैं। अब इस हफ्ते जो सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी निकल के आती वो ये आती कि इस जगह के आसपास से एक बार जो निफ्टी है ये आपको फिर इंडिकेट कर सकता है कि मैं एक बार नीचे की तरफ में आ रहा हूँ। और वो मैं कहाँ तक आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ फिर से 15,600 के आसपास में। एंड मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि अगर इस बार 15,600 के आसपास अगर निफ्टी आता है ना, इस बार ये 15,600 को नीचे की तरफ में तोड़ेगा। अब ये इस हफ्ते तोड़ता है, आने वाले हफ्ते में तोड़ता है या उसके नेक्स्ट हफ्ते तोड़ता है, वी डोंट नो। पर अगर ये 600 के पास आते दिखता है आपको, तो आपको एक बार समझ जाना है कि भैया 600 के पास मैंने वहाँ पे कॉल के साइड में ज़्यादा पोजीशंस नहीं बनानी चाहिए। आपको वेट करना है अच्छी अपॉर्चुनिटी का कि पुट साइड में मुझे अच्छा ट्रेड इस बार आपको देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे जो इसके पास में टाइम स्पेंड करने की अगर आप मुझे बात करते हो तो सर इसके पास में टाइम स्पेंड करने के लिए अच्छी जगह है। अगर ये इस हफ्ते में समझो कि इस एक्सपायरी का अपना थर्सडे को है, तो ये 2-3 दिन अगर यहीं पे टाइम पास करवाना चाहते तो क्या कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। क्या ये फ्राइडे तक 600 के ऊपर में भी काम कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो जोन है ना, एक बार यहाँ से नीचे आके इसने डिप लगाया और ये डिप बहुत फास्ट था और ये डिप जो है एक बार इसने रिकवर किया है और यहाँ पे फिर डोजी बनी। तो मैं आपको एक बार 15 मिनट के चार्ट पे लेके चलता हूँ तो हम एक बार डिटेल में देख लेते कि इसने एक्चुअल में काम क्या किया है। सर इसने काम ये किया कि जिस स्पीड में यहाँ पे तोड़ा था उतने स्पीड में सर इसने ऊपर ले लिया। पर यहाँ पे जो फिर से कार्यक्रम हुआ है, ऑब्वियस ये बात है, ये फ्राइडे का दिन का मूवमेंट है। फ्राइडे के दिन में ऐसा है कि एक बार ऊपर लेके जाके यहाँ पे क्लोजिंग करवाई है। अब ये जो क्लोजिंग बनी है ना, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इट इज़ अ वेरी गुड क्लोजिंग फॉर दोज हु वांट टू मेक अ पोजीशन ऑन अ कॉल साइड। उनको यहाँ पे ऐसा इंडिकेट किया जा रहा है कि भैया आप एक बार नीचे गए थे, ऊपर आ गए, अब देखो फिर हम यहाँ से एक बार ऊपर जा सकते हैं, हम ऑल टाइम हाई के पास में रुके हुए हैं। पर मेरे हिसाब से सर ये जो सिनेरियो बनाना ये पुट वालों के लिए उतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि इस जगह पे कोई आदमी पुट के तरफ में पोजीशंस बनाने के लिए थोड़ा सा डरेगा। पर मेरे हिसाब से अगर हम थोड़ा सा भी इस 800 मतलब 50 पॉइंट का ये जोन है, ठीक है, 800 टू 850 के बीच में ये 50 पॉइंट का जोन है। तो इस 50 पॉइंट के जोन के अंदर में क्या काम करता है हमको ये देखना पड़ेगा। 800 को अगर इस हफ्ते के टाइम में कभी भी काटता, चाहे मंडे को काटे, ट्यूसडे को काटे, वेडनेसडे को काटे, कभी भी काटे, ये अगर 800 की लेवल को इस बार काटता है तो मेरे हिसाब से फिर एक बार नीचे की तरफ आने के लिए रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये जो कैंडल यहाँ पे बनी ना 2-15 मिनट की, इसने एक बार पूरा माल काटा, अगले इसमें सबका स्टॉप लॉस लेके ऊपर आ गया।
ऐसे मोमेंट की जब भी कैंडल कटती है नीचे में या प्राइस उसके नीचे आती है, वहाँ पे हमको एक बार एक बड़ा सेल ऑफ नीचे की तरफ में देखने को ज़रूर मिलता है। तो यहाँ पे जो ट्रैप हुआ है ना, उस आदमी ने अपना माल यहाँ पे स्क्वायर ऑफ किया है और फिर ये इंडिकेट कर रहा है कि प्राइस में नीचे की तरफ में आने वाला हो। तो 800 कटते बराबर आपको सबसे पहले हिंट आ जाएगी। वो हिंट के बाद आपको नेक्स्ट जो टारगेट सीधा देखने को मिलेगा, ये गैप जो बना के गया ना, इसको फिलअप करने के लिए 15,650 ये जो लेवल है, यहाँ तक निफ्टी आएगा और उसके बाद में 15,600। अब मैं आपको प्रायर ही बता देता हूँ कुछ 2-3 चीज़ें। वैसे मैंने मेरे जो प्रीमियम मेंबर्स में जुड़े हुए हैं डेली वीडियोस के लिए निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर में यूट्यूब के ऊपर, सारे लोगों को पता है कि मेरा एनालिसिस क्या है और मैं कहाँ तक का मूवमेंट देख रहा हूँ। पर फिर भी मैं आपको सबको बता दूँ, अगर हमने 600 का जोन इस बार काटा तो इसका स्टॉप ये फाइनल स्टॉप आएगा 15,300 के आसपास में, 300-350 के पास में जो लाइन बनी है ना, ये इसका एक बार के लिए मतलब इसकी इस जगह के आसपास में आके 90% की प्राइस वाइज करेक्शन पूरी हो जाएगी। ये लेवल आती 15,350, इस लेवल तक इसको आना चाहिए और ये इस लेवल तक आएगा मेरे हिसाब से। अगर ये 600 का जोन काटता है तो उसके बीच में इसके पास में एक सपोर्ट है जहाँ पे ये रुक सकता है, वो लेवल है 15,460। बस इसके बाद नो स्टॉप, स्ट्रेट कम टू 15,350। तो क्या अभी जिस जगह पे खड़े हम इसी हफ्ते के दौरान यहाँ तक की गिरावट देख सकते हैं? सर होने को तो कुछ भी हो सकता है, इतनी बड़ी गिरावट भी एक हफ्ते में बन सकती है, पर मेरे हिसाब से ये जो करेक्शन है, अगर इस करेक्शन को सितंबर अक्टूबर तक चलना है तो सर ये पुट वालों को अचानक पैसा नहीं देगा। इस हफ्ते आपने देखा होगा पहले 2 दिन में पुट वालों को शानदार पैसा दिया, बहुत ही बढ़िया पैसा दिया इसने, और उसके बाद में अब 2 दिन यहाँ पे जो ना ऑलमोस्ट टाइम पास कर रहा है। फिर यहाँ से एक बार मूवमेंट चालू करेगा नीचे में आने की, तो फिर यहाँ पे आएगा गिरता पड़ता, फिर साइडवेज होगा, फिर नीचे आएगा, फिर साइडवेज होगा, ऐसे कर करके चंक में पैसा देगा आपको। पर टाइम के हिसाब से एक हफ्ते में 1-2 दिन मूवमेंट आ गई, अगले हफ्ते में 1-2 दिन मूवमेंट आ गई, तो आपको करना है क्या इस हफ्ते और इस वाले हफ्ते के बाद से जो भी हफ्ते आएंगे हमको, कि हमको वेट करना है सेटअप के लिए, सेटअप बने तो ही ट्रेड करना है, वरना आपको भी चिल रहना है। आपको अभी मार्केट को शांत तरीके से काम कर रहा है ना, उसको शांत तरीके से काम करने देना है। हमको मार्केट के सामने जिद नहीं लगानी है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हो, अभी आपने टाइम पास क्यों कर लिया, अभी तो रोज़ मूवमेंट देते थे, अभी आप मूवमेंट क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि सर उसका जो काम है ना वो ख़त्म होने पर आ रहा है। अभी इसने करेक्शन चालू करी है जून के महीने से, इस जगह पे आप देख सकते हो जून पूरा ख़त्म किया, अभी जुलाई ख़त्म हो जाएगा इस हफ्ते के बाद में, जो अगला हफ्ता आएगा उसमें, उसके बाद हम अगस्त में एंटर करने वाले हैं। तो ऑलमोस्ट 2 महीने तो इसने इस जगह में टाइम पास कर लिया। अगर हमने जिद भी कर लेते मार्केट से तो हमने क्या कर लिया है, कुछ भी नहीं किया है। लिमिटेड हमको 200-300 पॉइंट की मूवमेंट में फंसा रहा है, ये पूरा टाइम पास कर रहा है। तो ये जब कटेगी नीचे में तो भी ऐसा ही मूवमेंट देगा। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी बता के जा रहा हूँ, आपको पुट वाले जो भी लोग होंगे, आपकी आंखों के सामने पैसा बहुत फास्ट आएगा, और अगर आपने उसको सही टाइम पे बुक नहीं किया, बहुत फास्ट वो आपका पैसा मार्केट लेके चले जाएगा। क्योंकि हम बुल फेज में हैं, हम बुल मार्केट के अंदर में हैं, उसके अंदर में ये टेम्पररी बेसिस पे एक छोटी सी करेक्शन चल रही है। मेरा 25,000 का टारगेट दिमाग में रखना, वहां तक तो सर निफ्टी को जाना है। अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि निफ्टी जो है वो ज़्यादा नीचे आ जाए, मुझे 14,000 पे मिले, 13,000 पे मिले, 13,500 पे मिले, जी नहीं, उतना मुझे नहीं लगता ये देगा। देना तो सर इधर क्यों टाइम पास करता है, ये पहले चल लेता। हमको क्यों बता रहा है कि मैं नीचे जाने वाला हूँ? जब हमको बता रहा है कि मैं नीचे आ रहा हूँ, इसका मतलब इसको नीचे जाना ही नहीं है। ठीक है, कहाँ तक नीचे आना मैंने आपको जोन बता दी। वैसे मैं आपके साथ डेली तो आता ही हूँ, यूट्यूब पे जो मेरे प्रीमियम मेंबर्स है वहाँ पे डेली एनालिसिस अपन चलता ही, और मैंने बार बार बोला है, फिर बता रहा हूँ आपको मैं। अगर आप उसमें नहीं जुड़े और आप ये सोच रहे हो कि सर 800 रुपीज़ क्यों दे हम, तो सर शायद वो 800 के चक्कर में आपके कहीं 80,000 का लॉस ना हो जाए। एक जो गाइडेंस और हैंड होल्डिंग और वहाँ पे जो मैं आपको साइकोलॉजी बता रहा हूँ ना चीज़ों के साथ में, और कुछ बातें ऐसी शेयर करता हूँ जो मैं यहाँ पे लाइव प्लेटफॉर्म पे किसी के सामने शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि ये वीडियो मेरा सबके लिए बना हुआ है। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पब्लिक वीडियो है, ये प्राइवेट वीडियोज़ में नहीं है। तो पब्लिक वीडियो में कुछ सेबी के गाइडलाइंस, इस कारण मैं कुछ चीज़ें ऐसी जो यहाँ पे शेयर नहीं कर सकता, वो मैं सारी चीज़ें वहाँ शेयर करता हूँ। जो लोग जुड़े हैं वो तो पिछले 3 महीने से पूरे मज़े ले रहे हैं, जो नहीं जुड़ा है अभी भी किसी को डाउट है, मैंने कुछ 2-3 वीडियोज़ के सैंपल डाले, आप वो देख सकते हो, आपको उसमें पता चल जाएगा कि किस प्रकार का मैं एनालिसिस दे रहा हूँ और मैं क्या बता रहा हूँ उसके अंदर में। ठीक है, अब मैं लेवल्स की बात करता हूँ। लेवल्स के लिए मैं 1 आवर के चार्ट पर जो थोड़ी कैंडल हम कम कर लेते हैं।
लेवल्स नीचे की तरफ में 800 का जोन कटते बराबर ये नीचे आने की कोशिश करेगा 650, उसके बाद में सीधा 600 कट जाए इसी हफ्ते के दौरान तो अपडेट तो मेरा टेलीग्राम पे सबसे पहले आ जाएगा। पर अगर आपको गैप डाउन खुल जाए 600 के नीचे और आपको मौका ही ना दे तो आपको क्या पता होना चाहिए कहाँ तक आएगा, 15,460, दैट्स इट। और अभी तक मैं देखूँ यहाँ पे तो ये RSI जो यहाँ पे काम कर रहा था इसको डिलीट कर देंगे, इसका कोई यूज़ नहीं है अभी, ये सब पुरानी बात हो गई, ये पुरानी कहानी यहाँ पे ख़त्म हो गई। ये जो काम किया है सर ये किसी भी टाइम नीचे की तरफ में मार सकता है। मेरा एनालिसिस मुझे बोल रहा है कि जो निफ्टी है ये किसी भी टाइम यहाँ से नीचे की तरफ में मार सकता है और एक बार 600 तक तो इसको फिर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको निफ्टी में ध्यान रखना है। ऊपर की तरफ में अगर जाना है इसको, ऐसा अपना टारगेट 16,000 का है जो पेंडिंग टारगेट है, क्या सर अभी आपका फिर ये टारगेट खत्म हो गया, मतलब आप ये बोल रहे हो कि 16,000 का जो टारगेट है अब ये आएगा ही नहीं? मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला जब 25,000 जाना है तो सर 16,000 के पास से तो जाएंगे ना हम, और फिर ये 16,000 16,500 और एक बार हमको नीचे आने दो, मैं आपके लिए टारगेट फिर से रिवाइज कर दूंगा कि आप खुद सरप्राइज हो जाओगे, सर आप क्या बात कर रहे हो, इस जगह पे यहाँ तक का टारगेट? जी हाँ, आपके सामने ही था, मैं 10,000 से 12,000, 12 से 15, 15 से 16 आपके सामने ही था। आपको भी उस टाइम पे ट्रस्ट नहीं हो रहा था, विश्वास नहीं हो रहा था, चार्ट ने आपको धीरे धीरे बता दिया। अब आप उसी जगह पे खड़े हो, 15,900 पे खड़े हो आप, अभी भी सिर्फ 100 पॉइंट नीचे खड़े हो 16,000 के। तो यही वो जगह है और अभी तो सर बहुत रैली बाकी है, ठीक है। कैपिटल बचा लेना सर आने वाले 2-3 महीने के अंदर में। अगर आपके पास में प्रॉपर गाइडेंस नहीं है तो आप हमारे पेड कॉल्स में भी जुड़ सकते हो। वहाँ पे मेरा मेन पर्पस अभी आने वाले 3 महीने के लिए वही है, पैसा तो हम बनाएंगे जितना लिमिटेड बनेगा उतना, पर मैं अभी उस स्ट्रेटेजीज के अंदर में आ चुका हूँ जिसके अंदर मेरा स्टॉप लॉस इतना मिनिमल रहेगा कि अगर मैंने उस दिन लॉस भी कर लिया तो मुझे कोई कैपिटल को फ़र्क नहीं पड़ेगा। सेम गोज टू माई क्लाइंट्स ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ मैंने आपको निफ्टी के बारे में प्रॉपर चीज़ें बता दी। अब एक बार अपन ना FIDIs का डेटा देख लेते हैं, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल दिया है। क्लाइंट्स ने इस बार जो है लॉन्ग थोड़े कम करे हैं और जो शॉर्ट है सर शॉर्ट भी इन्होंने कम करे हैं, मतलब ये दोनों अपने तरफ का माल काट के आए हैं, बोले भैया जो भी होगा हम एक बार मंडे के दिन वापस देख लेंगे। DI ने लॉन्ग तो उतनी रखा है, शॉर्ट्स अभी कम करते हुए आ रहा है और ये अब थोड़ा सा बुलिश हो रहा है DI, ओके। FIs ने लॉन्ग बढ़ाए हैं और थोड़े से शॉर्ट्स भी, मतलब एज़ कम्पेयर टू प्रीवियसली इन्होंने शॉर्ट थोड़ा सा बढ़ा के आया है। पर अगर मैं ओवरऑल देखूँ इनके शॉर्ट्स अब जो है थोड़े से बढ़ते हुए आ रहे हैं FIs के, और लॉन्ग इन्होंने शायद ऐसा हो सकता है कि इस जगह पे अपनी पोजीशन को हेज करी हो, क्योंकि प्रीवियस डे के हिसाब से लॉन्ग यहाँ पे ऐड कर दिया और यहाँ पे जो प्रीवियस डे के शॉर्ट्स बढ़ाए थे इसको थोड़ा सा कम करके आते आते थोड़ा सा हेजिंग बनाया। तो ये जो सेटअप दिख रहा है मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने भी अपनी पोजीशन को हेज करके आए हैं। प्रो ने क्या किया है, प्रो ने एकदम एक दिन लॉन्ग बढ़ाया था उसके पूरी वाट लग गई, तो फिर इसने अभी लॉन्ग कम कर दिया और इसने शॉर्ट्स तो पहले से ही कम रखा है। मतलब जो इस एनालिसिस से मुझे सीखने को मिला है या मैं जो इस एनालिसिस से समझ सकता हूँ वो मैं ये समझ पा रहा हूँ कि सब लोग अपनी पोजीशन को हल्का कर चुके हैं। तो भैया जब पोजीशन ही हल्की हो चुकी है इसका मतलब हम अगर अपने पैसे से ताकत लगाते हैं कि भैया मैंने पोजीशन ले लिया तो ऊपर चले जा, मैंने पोजीशन ले लिया तो नीचे चले जा, उसके होने की प्रोबेबिलिटी ही कम है। और आपको ऐसा दिख सकता है कि आने वाले 1-1.5-2 महीने के लिए आपको मार्केट में वॉल्यूम ही उतना ना दिखे। पर जब भी ऐसा होता है और जब भी ये सेटअप ऑल टाइम हाई पे बनता है उस टाइम पे एक चीज़ तो पक्का बनती है, वो ये कि जब मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो वो ज़्यादा नीचे आता है। और ज़्यादा नीचे कहाँ तक आ सकता है ये मैंने आपको क्लियर कट अभी सारी चीज़ें बता दी। ये लाइन याद रखना सर, 15,350 बस, ये ज़्यादा है जहाँ तक निफ्टी को आना है। और स्टेप बाय स्टेप कैसे उतरेगा, कैसी सीढ़ियाँ नीचे आएगा वो भी मैंने बताया। सबसे पहले हिंट का लग जाएगा वो भी मैंने बताया। 15,900 के ऊपर जाके होल्ड कर रहा है, काम कर रहा है, तो ये हाई कटने के बाद ही ये 16,000 तक जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये हाई कटने का वेट करूँ मैं, कितने पॉइंट होते हैं सर? 40 पॉइंट, सिंपल एंड स्वीट। फिर इसको यहाँ फंसना है। तो अब आप मंडे को क्या देखोगे कि पहले 15,900 भी काटने की कोशिश कर रहा है या नहीं। अगर नहीं काटने की कोशिश कर रहा है ज़बरदस्ती कॉल साइड में मत जाना, अलर्ट हो जाना कि नहीं जा रहा है, अभी नीचे आने की प्रोबेबिलिटी बन रही है इसकी, तो आप पुट के तरफ में अपना ध्यान रख सकते हो। 800 कटने के बाद में इसके अंदर में एक अच्छी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है,
बैंक निफ्टी के अंदर में क्या हुआ, ये देखो सर, यहाँ पे था, मैं आपके सामने आया था, ये बन गई सर दो बड़ी कैंडल, सीधा नीचे 36,000 के पास से सीधा लगा दिया इसने 34,390, 34,400 ले लो, 34,400, 1600 पॉइंट का सीधा डिप आ गया बैंक निफ्टी के अंदर में 2 दिन में। बढ़िया पैसा बना बैंक निफ्टी के अंदर। और फिर बैंक निफ्टी ने भी यहाँ से ऊपर की तरफ में चाल बनाई है जो 35,000 के आसपास में फंस रहा है। अब मैं इस चार्ट को आ जाता हूँ 1 आवर के अंदर में। 15 मिनट में जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि उसके अंदर थोड़ी कैंडल्स ज़्यादा आ जाएगी और मोमेंट वैसे बैंक निफ्टी में कुछ मेजर नहीं आई है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी में तो वापस यहाँ पे निफ्टी आ चुका है, बैंक निफ्टी नहीं आया। अब आपको मेरी एक बात याद होगी कि बैंक निफ्टी जो है ये एक वीकर सेगमेंट में जा चुका है। कैसे पता चला, निफ्टी 12.5 की लेवल को काट के 15 को काट के 15,900, इस गिरावट के दौरान भी नीचे आके 600 से 15,900 जा चुका है। पर बैंक निफ्टी गया क्या? बिल्कुल नहीं गया। बैंक निफ्टी ये 36,000 से नीचे तो आ गया, बहुत स्पीड में आया, निफ्टी से भी ज़्यादा स्पीड में आया, पर रिकवर करने की बात आ रही तो सर बैंक निफ्टी नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब ये निकल के आता है। अब मैं आ जाता हूँ 1 डे के चार्ट पे। बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा गिरेगा एज कंपेयर टू निफ्टी, ये मेरी ब्लू लाइन है। अब आप बोलोगे सर आप यही इस लेवल पे सीधा क्यों बोल रहे हो? क्योंकि इसी जगह सर हमारी मूवमेंट चालू हुई थी, इस वाली मूवमेंट चालू होके यहाँ तक पूरा काम कर दिया, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल तक आना चाहिए 33,900 जो हमारा रेड लाइन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इस जगह से आप लास्ट टाइम डिप लगाए, फिर आपने इस बार लगाए, फिर आपने इसको काट के फिर काटा है और इसको एक बार टेस्ट भी कर दिया है। इसीलिए रेड लाइन का इंपॉर्टेंस है। चाहे मार्केट यहाँ से कितना भी ऊपर चले जाए या नीचे चले जाए, ये रेड लाइन तो कटने वाली नहीं है, दैट इज़ फॉर श्योर। तो आपको इसके तरफ में ध्यान देना है। यहाँ तक अगर हम देखते हैं कि 30,000 के ऊपर में नहीं जा रहा है तो एक बार ये नीचे आएगा। मैं आपको डिटेल में और बताता हूँ। उसके पहले जैसे 15,300 का लेवल है, वैसा जो लेवल निकल के आता है ये लेवल आएगा सर अपना। क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम जब मूवमेंट चालू करी थी आपने यहाँ पे करेक्शन लिया, इसी जगह पे आपने डब्ल्यू पैटर्न बनाया, आप देख सकते हो। थोड़ा और डिटेल में दिखाऊँ आपको, ये देखो इसी जगह पे आपने डब्ल्यू पैटर्न बना के आपने यहाँ से ऊपर खींचा है, प्रॉपर डब्ल्यू है, दूसरा ऊपर में प्रॉपर सेटअप है ये बना के निकले हो तो भैया आप सबसे पहले तो क्या करो कि आप ये सेटअप को कैंसिल कर दोगे। अब इस सेटअप को कैंसिल करना है तो आपको कहाँ तक आना पड़ेगा? इस सेटअप कैंसिल करने के लिए आपको इस सेटअप के वापस लो पे आना पड़ेगा, इस लो पे आने की सीधी ये लेवल है, सिंपल एंड स्वीट। अभी हम खड़े 35,000 पे, आना कहाँ तक है इसको? 31,950 या 32,000 ले लो इसको, 32,000 राउंड ऑफ कर लेते हैं हम लोग, 1 मिनट, 32,000 राउंड ऑफ ले लो तो 30,000 है, 3,000 पॉइंट के आसपास में मूवमेंट बनी हुई है, तो 3,000 पॉइंट इसको आना है। अब वो कब आता है, कैसे आता है, हर दिन का एनालिसिस तो मैं दे ही रहा हूँ और वीकली बेसिस पे अभी आपको सामने डिटेल में बात करके जा रहा हूँ। उतना चीज़ों को ध्यान रखना तो आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट कर पाओगे। अब मैं आ जाता हूँ उसके लिए 1 आवर के चार्ट पे। आई होप, हाँ, मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, आई होप आपको सारी चीज़ समझ में आ रही है। अगर आप वीडियो को स्किप करके देख रहे हो, एक्सट्रीमली सॉरी, यू विल नॉट गेट एनीथिंग प्रॉपरली, ठीक है। यहाँ से जब हम नीचे आए, अब ये जो आपने मूवमेंट बनाया है, ये मूवमेंट इसी जगह के आसपास में कैंसल आउट हो जाना चाहिए। मतलब अभी जहाँ पे आप 35,000 के पास खड़े हो, मंडे के दिन 35,000 के ही यही से ही इसको नीचे मुड़ जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं मुड़ता हुआ दिखता है तो ये यहाँ तक जाएगा 35,350। तो यहाँ पे जो कॉल वाले लोग इंटरेस्टेड है वो पैसा बना सकते हैं यहाँ पे अपना, पर ये पैसे को जल्दी लेके निकल जाना, क्योंकि जिस स्पीड में ऊपर जाता है, आपने देखिए इसकी स्पीड बड़ी स्लो है, पर साला जब नीचे आता है घूम के तो बहुत स्पीड में नीचे आ रहा है। तो ये जो सारा मूवमेंट यहाँ पे आपका कैंसल आउट होने की प्रोबेबिलिटी इतनी है कि 350 पॉइंट के चक्कर में कहीं आप ज़्यादा स्टॉप लॉस ना दे जाओ। तो इसीलिए मैंने एक टेलीग्राम पे मैसेज भी डाला था और ऑडियो मैसेज डाला था कि अब बैंक निफ्टी ऊपर भी चले जाए, पता चल गया ना अपने कोई आदमी वीक है, इसको रेस के अंदर में भगाओ, मैं मैराथन में भगाओ, मुझे मालूम है भैया ये 400 मीटर की रेस नहीं कर सकता, 100 मीटर में थक जाएगा ये आदमी, तो मैं उसके ऊपर क्यों दाव लगाऊँ? तो ये जब ऊपर जाने के लिए इसके अंदर ताकत ही नहीं है तो मैं क्यों कॉल साइड में पोजिशन बनाऊँ? तो मैं बनाने के लिए इंटरेस्टेड हूँ पुट साइड में। अगर मुझे ये 35,350 के पास दिखता है और यहाँ से ये मुड़ना चालू होता है तो सर ये सबसे पहला हिंट रहेगा कि भैया ये अब ये तेजी से गिरने वाला है। दिस इज अ कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 2, जिस जगह पे खड़े हो वहीं से नीचे आ रहे हो, सबसे बेस्ट एलिमेंट है। फिर आप आके यहीं पे खड़े हो जाओगे 34,400 पे, और इस बार अगर ये 34,400 पे आया
मेरे हिसाब से इस बार इस लेवल को काट के नीचे आ जाएगा 33,950 या 34,000 पे। यहाँ तक तो सर एक बार आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने लास्ट टाइम इसी जगह से मूवमेंट चालू करी है। तो जैसे मैं निफ्टी के अंदर आपको बोल रहा था, बैंक निफ्टी में मैंने आपको डेली बेसिस पे बताया कि पूरी मूवमेंट कैंसिल आउट होने के लिए आपको बॉटम पे आना पड़ेगा। तो ये वाली जो मूवमेंट ऐसे चालू हुई थी, इसको पूरा खत्म करना है, तो एक बार इस बॉटम पे आएगा बस। फिर हम यहाँ से देखते हैं कि ये कैसा काम करता है, फिर यहाँ पे टाइम पास करता है या फिर यहाँ से और नीचे गिरता है। बड़ा टारगेट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, 31,950, उसको राउंड ऑफ मैंने 32,000 कर दिया। तो एक बार उसको फिर उस जोन तक तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पूरी मूवमेंट को ख़त्म करने के लिए उसको वहाँ पे एक ऐसा कर्व बनाना पड़ेगा, उल्टा राउंडिंग टॉप बनाना पड़ेगा, ऐसा राउंडिंग टॉप बनाना पड़ेगा। तो ऐसा जब वो सेमी सर्कल बन के नीचे आएगा तब जाके वो मूवमेंट वहाँ पे कैंसल आउट होगी। पर उसके बाद में भी फिर बैंक निफ्टी के अंदर में आपको मज़े आएंगे। तो मैं जैसे जैसे डिटेल में आऊँगा आपके सामने, वो वहाँ पे मैं सारी चीज़ें शेयर करता हुआ चलूँगा, ठीक है। तो मैंने आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी प्रॉपर वीकली एनालिसिस बता लिया। अब मैं आपको जाते जाते 2-3 चीज़ों का प्रॉपर जिक्र कर लेता हूँ। सबसे पहली बात, अपना कैपिटल जितना बड़ा है आपके पास में, जितना भी कैपिटल अभी पड़ा है, किसी में छोटा कैपिटल हो, किसी के पास में बड़ा कैपिटल हो, अपने कैपिटल में से 70% जो कैपिटल अमाउंट है, उस अमाउंट को आप अपने सेविंग अकाउंट में वापस मंगा लो। क्योंकि अगर आप एक समझदार ट्रेडर हो तो आप 70% को तो हाथ नहीं लगाओगे। आप समझदार भी हो, आजू बाजू में मूवमेंट आ रही है, आजू बाजू में लोग बोल रहे हैं, अगर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी तो आप वो 30% के बदले 40% पैसा लगाओगे, 50% पैसा लगाओगे। और अगर आप समझदार नहीं हो तो आप पूरे कैपिटल पे खेलोगे। अगर आपको कैपिटल बचाना है और यहाँ से जो आने वाली मूवमेंट में पैसा आपको बनाना है, जो बहुत बड़ा पैसा बनने वाला है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, आप सीधा समझ जाओ 15,300 से अब 25,000 की जर्नी चालू होनी है 10,000 पॉइंट निफ्टी में। जस्ट इमेजिन स्टॉक्स इंट्राडे के अंदर में निफ्टी, बैंक निफ्टी कैसे सौदे बनने वाले हैं। जस्ट इमेजिन उस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास में पैसा होना चाहिए। वो पैसा आपका बचेगा अभी तक तो आप 15,900 पे खड़े हैं, फिर हम उस ऑल टाइम हाई पे आ चुके, जो मैंने आपको लास्ट वीक आपके सामने एनालिसिस लाया था। उसके बाद आपको मैंने बताया था हम नीचे आने वाले हैं, बड़ी रेड कैंडल बनेगी, आपने देख लिया पूरे हफ्ते में क्या हुआ। अब मैं अगर आपको फिर कोई चीज़ बता रहा हूँ तो सर उसका कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी ना, और मैं अपनी क्रेडिबिलिटी दाव पे ला के आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ, क्योंकि अगर कुछ भी उल्टा सीधा होता है तो मेरी जो क्रेडिबिलिटी उस पर सवाल उठाए जाएंगे। एंड टच वुड, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड अभी तक सब कुछ सही चल रहा है। तो आई होप आप इस बातों को भी सीरियसली लेंगे। सिर्फ 30% कैपिटल पे ही काम करना, रिटर्न कम बनेगा, इतना ही है ना। कम पैसा बनाओ ना, ज़्यादा बनाने के चक्कर में जो अभी तक आपने बनाया है उसको क्यों गंवाना है। क्योंकि ये फेज वैसा है, ये मार्केट जिस लेवल पे काम कर रही है ना, वो लेवल वैसी है जहाँ पे आपके कैपिटल को धोखा है, ठीक है। तो जब आपको पता है आप रोड से जा रहे हो, रोड पे गड्ढे ज़्यादा बने हुए हैं, तो स्पीड कम कर देना बेहतर है। ना कि यार मैं तो 100 पे चलाता हूँ, मैं तो इस वाले रोड में भी 100 पे जाऊँगा, क्या होगा, चारों टायर पंचर होंगे, फिर आपको गाड़ी रोकना पड़ेगा, फिर वो टायर बनाने के लिए पैसा देना पड़ेगा, टाइम भी गया, पैसा भी गया, और आप डेस्टिनेशन तक पहुँचे भी नहीं। ये हरकतें अपने को नहीं करना है। आई होप यहाँ आपको मैंने सारा प्रॉपर डिटेल एनालिसिस जो भी बताया समझ में आया तो वीडियो को लाइक बटन ज़रूर दबाओ। आज मैं आप सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने वाला हूँ। आई वांट टू सी रियली कि आप कितना कमेंट्स लिखते हो, क्या लिखते हो, जो भी आपके मन में विचार आता है, जो भी आपको लगता है, आप कुछ भी पूछिए, जो कुछ भी आपको मेरे बारे में शेयर करना है बिल्कुल शेयर करिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको वीडियो कैसा लगा वो भी बताओगे तो मुझे चलेगा, कोई इशू नहीं है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। नमस्ते।